अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से हमने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तीसरा लेक्चर है उसका। टॉपिक के अंदर हमने चेंज इन डिमांड को डिस्कस किया था, मूवमेंट ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, इसका लेक्चर पहला लेक्चर था। फिर हमने शिफ्ट इन डिमांड पे आए, उसके अंदर हमने फॉल इन डिमांड को डिस्कस किया, सेकंड लेक्चर था। आज करम और फजल से हमने जो डिस्कस करना है वो है राइज ऑफ डिमांड। ठीक हो गया। मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे कि पहला जो पॉइंट डिस्कस किया वो है मेरे पास फॉल इन डिमांड बेटा। ठीक हो गया। सेकंड जो आज डिस्कस करेंगे वो राइज इन डिमांड। इंशाल्लाह इसको टेबल के जरिए भी देखेंगे और डायग्राम के जरिए भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से अच्छा ब्रीफ करने की, अल्लाह पाक की कोशिश से, अल्लाह पाक के करम से। राइज ऑफ डिमांड बेटा, चलते हैं जी राइज इन डिमांड की तरफ। इससे पहले मैं अगर डेफिनेशन बता दूं, मैं पहले बता चुका तो इस डेफिनेशन इस सेकंड लेक्चर के अंदर आप ही बताता हूँ। देयर अदर मैनी फैक्टर, पॉपुलेशन, इनकम, प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, टेस्ट एंड क्वांटिटी, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एसेट्रा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी बट द प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। इसका मतलब है कि ये चीज़ें अदर फैक्टर आपकी क्या रहे, इसमें चेंजिंग आए बट प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे, तो क्या होती है, डिमांड शिफ्ट हो जाती है। उसके दो नेम बताए थे बेटा, फॉल इन डिमांड एंड राइज इन डिमांड। फॉल को डिस्कस कर लिया, अब राइज की तरफ मूव करता हूं जी। राइज इन डिमांड, राइज इन डिमांड बेटा। राइज इन डिमांड के अंदर केस नंबर 1 बेटा, फॉल के अंदर भी केस 2 थे तो राइज के अंदर भी केस 2 है। फॉल के अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो प्राइस जो बेटा आपके पास होएगी वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी बट जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो इंक्रीज करेगी। फॉल में डिक्रीज की थी मगर राइज के अंदर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले केस के अंदर क्या होगा, चले ब्लैक से लिख लेते हैं। व्हेन द प्राइस, when the price of the commodity ठीक है जी, when the price of commodity remain constant, ठीक है जी, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी बट द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी, जो क्वांटिटी डिमांड है इज इंक्रीज एंड अदर फैक्टर, इंक्रीज बाय द अदर फैक्टर, is known as rise in demand। ठीक है बेटा। अदर फैक्टर से मुराद यही फैक्टर जो मैंने आपको यहाँ पे 4 लिख के दिए हैं, और भी फैक्टर हो सकते हैं बट मैंने 4 लिखे हैं। अगर इसको टेबल के जरिए देखूं कि प्राइस आपके पास क्या रहे, कांस्टेंट, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो टेबल में बेटा देखते हैं,
टेबल। ये जो पहला जो कॉलम बनाएंगे बेटा वो आपके सामने जो होगा वो प्राइस का होगा, ठीक है बेटा। ये क्वांटिटी का होगा। जो प्राइस है आपके पास वो क्या होगी, कांस्टेंट। अगर 10 रुपीज़ है तो 10 ही रह रही है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है बेटा। क्वांटिटी जो है डिमांड है उसमें क्या हो गया, इंक्रीज होना शुरू होगी डिमांड। तो उसमें क्या करेंगे, अगर 2 kg थी तो वो बेटा 4 kg में कन्वर्ट होगी, प्राइस तो वही रहा, फिर मजीद प्राइस वही रहा तो क्वांटिटी डिमांड में फिर इजाफा हो गया बेटा। यही ऊपर लिखा बेटा, इसी को आपने इसकी डिटेल में लिख देना है। अगर मैं टेबल की तरफ मूव करूं, इधर ही बना लेता हूं कि आपके पास ये जो एक्सिस है ये बेटा वाई एक्सिस यानी कि प्राइस, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड बेटा। प्राइस का ये है तो प्राइस आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट, नो चेंज इन प्राइस। बट जो क्वांटिटी डिमांड थी उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। पहले आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड थी बेटा ये थी, फिर आस्ता आस्ता आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो गया, इजाफा होता चला गया, ठीक हो गया। तो यानी कि पहले आपके पास क्वांटिटी डिमांड थी Q1, Q2 एंड Q3, प्राइस कांस्टेंट रही बट क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, इजाफा होना शुरू हो गया, इंक्रीज करना शुरू होगी। तो आपकी ये जो पहला पॉइंट होगा ये होगा डी, ओरिजिनल डिमांड कर बेटा। सेकंड है डिमांड सिंगल बार, 1 बार, और दूसरा जो बेटा होगा वो होगा डिमांड डबल बार बेटा, ठीक हो गया। ये इसके साथ कट करनी चाहिए इस पॉइंट के साथ बेटा। ये था इसका डिमांड कर्व की जो स्लोप है और जो डायग्राम और टेबल थी बेटा। अब मैं अगला जो टॉपिक है केस नंबर 2, केस नंबर 2 की तरफ मैं अगर मूव करूं तो केस 2 में क्या कहता है, केस 2 बेटा इसमें कहता है प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इसमें क्या था, कांस्टेंट था, अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। बट द क्वांटिटी डिमांडेड इसमें क्वांटिटी डिमांडेड क्या इंक्रीज होगी, बट इस केस के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन कांस्टेंट। एंड अदर फैक्टर is known as fall in demand। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, फॉल इन डिमांड। इस केस के अंदर अगर डायग्राम को देखूं, इस केस में टेबल से डायग्राम की तरफ मूव करूंगा, टेबल, तो टेबल में आपके पास ये डाटा लिखूंगा मैं यहाँ पे, पहला कॉलम P प्राइस को, Q क्वांटिटी डिमांड को बेटा। यहाँ पे प्राइस क्या था, कांस्टेंट था, मगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर प्राइस की तरफ आऊँगा, ₹2 था तो प्राइस बढ़ के 4 हो गया, मज़ीद बढ़ा तो 6 पे चला गया। क्वांटिटी डिमांडेड बेटा वो कांस्टेंट रही, तब्दील नहीं हुआ। तो अगर प्राइस 2 थी, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया 10 kg, प्राइस में इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड तो वही रही जो कांस्टेंट थी, और अगेन फिर 10 पे वो कांस्टेंट रही क्योंकि प्राइस बढ़ गया, कोई उसका सरोकार नहीं है, प्राइस बढ़ गया ठीक है, मगर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है उसकी वही कांस्टेंट रही। इसको टेबल से बेटा देख लेते हैं कि टेबल में हम कैसे इसको जाहिर करते हैं। जी बेटा,
ये आपके पास क्या है, y है, ये x है, ये क्वांटिटी डिमांडेड बेटा, ये आपके पास क्या है, प्राइस। अब यहाँ पर आपके पास डिमांड है बेटा, वो कांस्टेंट है, नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं। बट जो प्राइस है उसमें क्या हो गया, इंक्रीज होना शुरू होगी प्राइस। पहले क्या थी प्राइस बेटा, हमारे पास ये P था, P0, ठीक होगी। फिर प्राइस में इजाफा हुआ तो फिर P1, मज़ीद इंक्रीज हुई प्राइस, अगेन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसमें इजाफा हो रहा है प्राइस के अंदर, यहाँ भी इजाफा हो रहा है। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे एक कर्व बना दूँ, ये पहला जो कर्व है बेटा वो क्या होगा, ओरिजिनल कर्व, ठीक है जी, ओरिजिनल डिमांड, इसको बोलेंगे ओरिजिनल डिमांड। सेकंड है जी डिमांड बार, और लास्ट वन बेटा जो है वो होगा बार, डी डबल बार के डिमांड के अंदर बेटा सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो डिमांड क्या है बेटा, ओरिजिनल, फिर आगे डिमांड बार है, यानी कि इस तरह आपकी डिमांड क्या हो, इनके अंदर इंक्रीज होता चली जा रही है। ये था डिमांड कर्व का जो राइज इन डिमांड थी, उसकी जो डायग्राम है बेटा वो ये डायग्राम और ये टेबल है। मैं आज समराइज़ करता हूँ, 3 वीडियो बना चुका हूँ माशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर अल्लाह के करम और फजल से। इसके अंदर बेटा जो मैंने डिस्कशन की आपसे चेंज इन डिमांड के 2 टॉपिक की। फर्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन। एक्सपेंशन में बताया था कि आपके पास क्या होगा, एक्सपेंस से मराद डिमांड एक्सपेंड हो रही है, प्राइस में कमी होगी, डिमांड में इजाफा होगा, उसका टेबल और डायग्राम मैंने बेटा बना दी थी। और फिर कंस्ट्रक्शन डिमांड के अंदर क्या हुआ कि प्राइस में क्या होगा, इजाफा होगा, डिमांड में कमी होगी, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड ब्रीफली मैंने डिस्कस कर लिया था डायग्राम और टेबल की मदद से। अब फिर आगे मैं दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट हुआ, शिफ्ट इन डिमांड की तरफ। शिफ्ट इन डिमांड के अंदर बेटा 2 पॉइंट थे, एक था फॉल इन डिमांड, और दूसरा था राइज इन डिमांड। फिर शिफ्ट इन डिमांड को मैंने डिस्कस किया, अदर फैक्टर कौन से हैं, पॉपुलेशन है, इंक्रीज इनकम है, प्राइस है, टेस्ट है, इनको क्या होगा, इनके अंदर क्या होगी, चेंजिंग आएगी, बट प्राइस जो होगी बेटा वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो फिर क्या होगी, शिफ्ट डिमांड होगी इन दोनों चीज़ों के अंदर। फॉल इन डिमांड के अंदर मैंने बेटा 2 केसेस बताए थे कि फॉल इन डिमांड के अंदर प्राइस अगर कांस्टेंट है और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए तो वो क्या होती है, फॉल इन डिमांड का पहला केस। दूसरे केस के अंदर फॉल इन डिमांड के अंदर बेटा डिस्कस किया था कि प्राइस की कीमत में कमी हो जाए बट क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट रहे तो फिर क्या होती है, दूसरा केस होता है फॉल इन डिमांड का। लास्ट पार्ट बेटा जो डिस्कस किया राइज इन डिमांड। राइज इन डिमांड नाम से ही जाहिर है कि डिमांड में इजाफा। तो इसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया यानी कि केस 1 के अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, उसके प्राइस में इक्वल यानी कि कांस्टेंट रही, कोई चेंज नहीं आया प्राइस के अंदर, बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी, इजाफा हो गया, वो क्या हो गया, राइज इन डिमांड। इसका टेबल और इसकी डायग्राम उम्मीद है ये आपको समझ भी आ गई होगी। फिर दूसरे केस के अंदर बेटा मैंने डिस्कस किया व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, जो प्राइस है वो डिक्रीज होगी बट द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंजिंग नहीं आई। ये सेकंड केस था किसका, राइज इन डिमांड का। टेबल और डायग्राम के जरिए अल्लाह के करम और फजल से समझाने की पूरी कोशिश की। इंशाअल्लाह मेरे सारे लेक्चर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स पर आम इंशाअल्लाह आपको मिलते रहें। कोई नोट्स, कोई चीज़ चाहिए, हेल्प चाहिए, इंशाअल्लाह कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आप तक इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें पहुंच जाएगी। इसी उम्मीद से इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर आपको इसी चैनल में मिलूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।